बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेल दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं इकराम। अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग की वीडियो सीरीज़ में आज हमारा सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह आप अमेज़ॉन का सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अमेज़ॉन का सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएट करने के लिए कौन कौन से पाथ हैं, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को रिक्वायर होती हैं जब आप अमेज़ॉन का सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान से कौन सी चीज़ें चाहिए या अगर आप प्रोफेशनल या बिजनेस अकाउंट बनाना चाह रहे हैं देन आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि अमेज़ॉन क्या है, अमेज़ॉन कहाँ से स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट किया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और डिफरेंट मॉडल्स कौन से हैं अमेज़ॉन के जो मोस्टली अमेज़ॉन के ऊपर जिनके ऊपर सेलिंग की जा रही है। इस तमाम चीज़ों को आज की इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, 15 से 20 मिनट के दरमियान में। आई होप सो कि आज की इस वीडियो के बाद आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और अगर आप सेलर सेंटर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरह क्रिएट करना है और कौन से पाथ को आपने फॉलो करना है। तो इससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप इसी तरह की मज़ीद ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ आपने घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि जितनी भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप अमेज़ॉन के बारे में देखते हैं कि अमेज़ॉन क्या है। अमेज़ॉन एक्चुअली एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे लाखों विजिटर्स हैं पर मंथ के हवाले से, पर डे के हवाले से और बिलियंस डॉलर्स की यहाँ पे सेल की जा रही हैं और सबसे बड़ी दुनिया की जो है ई कॉमर्स वेबसाइट है। ये स्टार्ट कब हुई थी थोड़ा सा इसके बारे में हम देखेंगे और इसको स्टार्ट किसने किया था और इसके बाद जो है इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है अमेज़ॉन एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। 1994 के अंदर जेफ बेजोस ने इसको स्टार्ट किया था और अब ये जो है दुनिया की 4 बड़ी टेक कंपनीज के अंदर इसका शुमार किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं, आप खुद भी उनको जो है रीड आउट कर सकते हैं अपने नॉलेज के लिए कि एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा एआई सिस्टम असिस्टेंट प्रोवाइडर जो हैं वो सबसे बड़े वर्ल्ड लार्जेस्ट एआई असिस्टेंट प्रोवाइडर इसके अंदर काम कर रहे हैं। एआई से मतलब ये है कि इंटेलिजेंस जो रोबोटिक जो सिस्टम है वो सबसे बड़े इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ी कंपनी है इसलिए इसके अंदर सिस्टम जो है काफ़ी बड़े हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जेफ बेजोस जो है इसके फाउंडर हैं और अमेज़ॉन फाउंडर जेफ बेजोस इसने इसको बनाया था 1994 के अंदर। एक्चुअली इसने एक जो है ना बुक स्टोर बनाने की कोशिश की थी कि ये चाह रहा था कि ऑनलाइन, क्योंकि अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा बुक रीड की जाती हैं तो ये बुक रीड करवाना चाह रहा था। तो अब दुनिया की हर चीज़ अमेज़ॉन से आपको मिल सकती है। तो इसकी डिटेल्स वगैरह हैं, आप गूगल से देख सकते हैं। ये एक इंट्रोडक्शन था। इसके अलावा ये कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, आप यहाँ से देख सकते हैं। एक्चुअल हमारा जो मेन काम है वो आज का थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी देना है और साथ साथ आप लोगों को ये बताना है कि एक्चुअल में जब आप किसी मार्केट के ऊपर बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो वो उसकी वर्थ क्या है, उसके ऊपर कितना बिज़नेस हो रहा है, किसने बनाई और किस तरह उसको बनाया है। अरे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम जो एडवाइस आप समझ लें कि नेवर गिव अप। आपने गिव अप कभी नहीं करना। आपने स्टोरीज जो अपने राउंड अबाउट में सुनी होंगी वो बहुत आसान स्टोरी सुनी होंगी, लेकिन एक्चुअल जो चीज़ है वो इससे हट के है। अमेज़ॉन के ऊपर आप बिज़नेस करने के लिए आपको बहुत जो है स्ट्रगल करना पड़ेगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा आपके पास अच्छी स्किल्स होनी चाहिए। देन आप अमेज़ॉन के ऊपर स्किल कर सकते हैं। आप एक इंटरनेशनली बिज़नेस के ऊपर काम करना चाह रहे हैं जहाँ पे हज़ारों और लाखों लोग दुनिया भर से काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपने कम्पीट करना है तो ये आसान नहीं होगा। इसलिए आपने अपनी जो स्किल्स हैं उनको पॉलिश करते रहना है और इतना आसान नहीं है जितना हमने स्टोरीज़ के अंदर सुना है कि मैंने 2 मंथ के बाद इतना पैसे कमाने शुरू कर दिए। इस तरह की यहाँ पे एक्चुअल में कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगी, देन आप कमा सकते हैं। कमाने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपकी स्ट्रगल भी उस लेवल की होनी चाहिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम मॉडल्स की बात कर लेते हैं कि प्राइवेट लेबल एक मॉडल होता है, होलसेल होता है और ड्रॉप शिपिंग। इससे पहले हमारे चैनल के ऊपर होलसेल एफबीए से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो सीरीज़ मौजूद है जहां पे आप A to Z चीज़ें सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने जो है A to Z सिखाने की कोशिश की है और बेसिक से आपको सिखाने की कोशिश की है ताकि आपको पेड कोर्स लेने की कहीं से ज़रूरत ना पड़े। अब हम ड्रॉप शिपिंग के ऊपर वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं और आई होप्स हो कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। प्राइवेट लेबल वो बिज़नेस होता है, अगर आप अपनी टी शर्ट बेचना चाह रहे हैं तो आप अपने नाम से, मेरा नाम इकराम है तो मैं इकराम के नाम से एक ब्रांड बनाऊँगा और अपने जो टी शर्ट जो है बेचना शुरू कर दूंगा।
वो एक प्राइवेट लेबल के अंदर आ जाता है। अगर आप होलसेल बिजनेस करना चाह रहे हैं तो ऑलरेडी जो ब्रांड मौजूद हैं, लाइक नेस्ले का ब्रांड है, आप उनसे बल्क में 100, 200, 500 यूनिट परचेज करते हैं डिस्काउंट प्राइसेस के ऊपर, देन उसको आप अमेज़ॉन भेजते हैं और आप एक कमीशन रखने के बाद उनको सेल करते हैं, बेचते हैं, और आपका एक सर्टेन प्रॉफिट होता है, वो आपकी पॉकेट में आता है। ड्रॉप शिपिंग भी इसी तरह का मॉडल है। ड्रॉप शिपिंग में एक्चुअल हमारे पास इन्वेंट्री नहीं होती। ड्रॉप शिपिंग ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के ऊपर लिस्ट करते हैं। जब आपको अमेज़ॉन के ऊपर ऑर्डर आता है तो आप रिटेल वेबसाइट देखते हैं उस कंट्री के अंदर, जिस कंट्री के अंदर भी आप काम कर रहे हैं, जहां से आपको वो सस्ती प्रोडक्ट मिल रही होती है, वहां पे आप वो ऑर्डर करते हैं और वो डायरेक्ट आप अपने कस्टमर के एड्रेस के ऊपर वो और जो आइटम है वो भेज देते हैं और उसमें से एक सर्टेन प्रॉफिट कमीशन आपकी पॉकेट में आता है। और इस तरह अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस चलता है। तो ड्रॉप शिपिंग को हम डीपली अंडरस्टैंड भी करेंगे और आपको मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है, तो यहाँ पे एक जस्ट आपको इंट्रो दिया है मैंने आपको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, एफबी और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट क्या होता है। एफबी, अगर अमेज़ॉन आपका स्टोर जो है पिक पैक करके भेज रहा है तो उसको एफबी बोलते हैं। अगर आपने खुद करना है, आपके पास अवेलेबल है, आपकी टी शर्ट आपके घर में रखी है, ऑर्डर आया है, आपने उसको पैक किया और भेज दिया कस्टमर को, तो उसको एफबीएम बोलते हैं। एफबीएम और ड्रॉप शिपिंग में डिफरेंस ये है कि हमारे पास एक्चुअल में चीज़ मौजूद नहीं होती। हमें अमेज़ॉन के ऊपर ऑर्डर आता है, हम रिटेल वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और वहाँ से ऑर्डर करते हैं और वो रिटेल वेबसाइट वाला डायरेक्ट हमारे कस्टमर के एड्रेस के ऊपर उस आइटम को भेज देता है और उसमें से एक सर्टेन प्रॉफिट हमारी पॉकेट में आ जाता है। इस तरह हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, ड्रॉप शिप करवा रहे होते हैं। ड्रॉप करवाना किसी भी आइटम को, और शिपिंग तो एक आम सा वर्ड है जो भी हम शिपिंग के लिए यूज़ करते हैं। ड्रॉप शिप करवाना अपने कस्टमर के एड्रेस के ऊपर, तो इसको हम ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। अच्छा, इसके लिए पोटेंशियल क्या है, मार्केट्स कौन कौन सी हैं, ये आप देख लें, यहाँ से थोड़ा सा इसका आपको जो है नॉलेज आ जाए। ड्रॉप शिपिंग के लिए सबसे बड़ी मार्केट आपके पास यूएसए की है, उसके बाद जर्मन मार्केट को बोला जाता है सेकंड नंबर पे, उसके बाद थर्ड नंबर पे यूनाइटेड किंगडम यूके है, फिर कनाडा है, फिर ऑस्ट्रेलिया है और फिर यूएई है। इन तमाम मार्केट्स में जिस मार्केट के अंदर आपको इजी लगे काम करना आप कर सकते हैं। मोस्टली लोग यूएसए और यूके के अंदर काम कर रहे होते हैं। अब आपकी चॉइस है आपने कौन सी मार्केट में काम करना है। इसके बाद आ जाता है कि ड्रॉप शिपिंग के लिए रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं। जब आप कंपनी के ऊपर अपना अकाउंट बनाते हैं या इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं तो आपके पास एक सर्टेन वर्ड बोले जाते हैं, लफ्ज़ बोले जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। यूएसए के लिए आपके पास एलएलसी या कॉरपोरेशन होनी चाहिए, यूके के लिए आपके पास एलटीडी कंपनी होनी चाहिए, कैनेडियन कॉरपोरेशन होनी चाहिए कनाडा के लिए, और ऑस्ट्रेलिया के लिए आपके पास ऑस्ट्रेलियन कंपनी होनी चाहिए, और यूएई के लिए आपके पास यूएई कंपनी होनी चाहिए। अमेज़ॉन का अकाउंट क्रिएट करने के लिए अगर आप बिजनेस या प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, देन आप अपनी पर्सनल डिटेल्स के ऊपर वो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अमेज़ॉन अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड अब हम डिस्कस करेंगे, और वहाँ पे दो अकाउंट टाइप हैं अमेज़ॉन अकाउंट, टू टाइप हैं, एक इंडिविजुअल है और बिजनेस है, जिस तरह मैंने अभी आपके साथ डिस्कस भी किया है। इसके कुछ बेनिफिट हैं, कुछ प्रोस एंड कॉन्स हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्रिएटेड और इंडिविजुअल डिटेल्स के ऊपर आपका इंडिविजुअल अकाउंट आएगा। लिमिटेड एक्सेस होती है, जब आपकी एक आइटम सेल होती है तो आप $0.99 हर आइटम के ऊपर अमेज़ॉन को पे कर रहे होते हैं इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर। बिजनेस अकाउंट में आप 39.99 यानी कि $40 पर मंथ अमेज़ॉन को पे कर रहे होते हैं, चाहे आप 1000 यूनिट सेल करें, 2000 करें या 1 यूनिट सेल करें, ये आपने देना ही देना है। ये बिजनेस प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर है। अब आपने अपनी अकॉर्डिंग टू अपने मुताबिक देखना है कि आपने इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है या बिजनेस बनाना है। इंडिविजुअल अकाउंट आप पाकिस्तान से भी क्रिएट कर सकते हैं, और बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए आपके पास उस कंट्री की डिटेल्स मौजूद होनी चाहिए जिस कंट्री के अंदर आप काम करना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अमेज़ॉन अकाउंट ओपनिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके पास होने चाहिए, वो थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करेंगे, वो यहाँ पे देख लेते हैं। जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो आपके पास एक हेल्पर होना चाहिए यूएसए के लिए, लेकिन अब इस हेल्पर की ज़रूरत नहीं है। अब पाकिस्तान से अकाउंट क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि आजकल जो पाकिस्तान से अकाउंट क्रिएट हो रहे हैं वो काफ़ी टाइम ले रहे हैं। वो हमारे बिहेवियर की वजह से है कि पाकिस्तानियों ने कुछ इस तरह की इलीगल एक्टिविटी करते हैं कि वो तमाम जो आईपी है वो हमारा लिए इशू बन जाता है, और अब वो ही अब हमारे साथ हम इशू फेस कर रहे हैं कि या तो वो क्रिएट नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो काफ़ी टाइम ले रहा है पाकिस्तान की आईपी से। इसके लिए हमारे पास डिटेल कौन कौन सी होनी चाहिए, नेम आपके पास होना चाहिए, एड्रेस पाकिस्तानी होना चाहिए, एसएसएन सोशल सिक्योरिटी नंबर एक होता है वो होना चाहिए,
फ़ोन नंबर पाकिस्तानी होना चाहिए, ईमेल होनी चाहिए, क्रेडिट डेबिट कार्ड पाकिस्तान का जो भी वो एक्सेप्ट करता हो वो होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए या ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन मोस्टली लोग पासपोर्ट के ऊपर जा रहे हैं और पासपोर्ट के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना काफ़ी ईजी है। तो ये आपके पास इंडिविजुअल के लिए डिटेल्स हैं। इसके अलावा बिजनेस अकाउंट के लिए आपके पास जो डिटेल्स हैं वो ये हैं। कंपनी आपके पास होनी चाहिए, कंपनी के लिए नेम आपके पास होना चाहिए, एड्रेस आपके पास उस कंट्री का होना चाहिए जहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तानी एड्रेस नहीं चलेगा क्योंकि आप बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं, उस कंपनी के ऊपर बना रहे हैं, तो वो एक्चुअल आपके पास उस कंट्री का एड्रेस होना चाहिए। ये तमाम डिटेल्स जो है आपके पास उस कंट्री की होनी चाहिए जब आप बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं। अगर आप इंडिविजुअल बना रहे हैं, पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर बना रहे हैं, तो आप पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। वो फिर पाकिस्तानी तमाम चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पर ये तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये आप यहाँ से देख लें और ये आप रीड कर सकते हैं। इनकी तमाम डिटेल्स जो हैं वो आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा कि नेम में क्या आपके पास ऑप्शंस हैं और रिक्वायरमेंट्स ये हैं, ऑप्शंस ये हैं। आप थोड़ा सा वहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही थी नेम और एड्रेस वगैरह क्या होने चाहिए, तो यहाँ से आप इस वीडियो में इसको जो है पॉज करके भी यहाँ से देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी डिटेल्स और किस तरह की डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। तो वो तमाम डिटेल्स आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आई होप कि इनके थ्रू आप जब अकाउंट बनाएंगे तो आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब रूट हमने आप लोगों के साथ जो थे वो बता दिए हैं। रूट्स अवेलेबल टू ओपन एन अकाउंट। पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर आप इंडिविजुअल अकाउंट बना सकते हैं। बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए अगर आप यूके में बनाना चाह रहे हैं, एलटीडी होनी चाहिए, यूएस के अंदर आपके पास एलएलसी होनी चाहिए या कॉरपोरेशन होनी चाहिए। अगर आप ये तमाम सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तो हम भी ये तमाम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यूके के अंदर आपको कंपनी क्रिएट करके देंगे, यूएसए के अंदर एलएलसी बना देंगे। तमाम जो सर्विसेज हैं वो हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं और एक रीज़नेबल प्राइस में आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप हमसे ये सर्विस लेना चाह रहे हैं तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप खुद से बनाना चाह रहे हैं तो खुद क्रिएट कर सकते हैं। और मेरी आप लोगों के लिए एक राय ये है कि आप अगर यूएसए के अंदर एलएलसी क्रिएट करना चाह रहे हैं उसके लिए आप कोई भी अकाउंटेंट हायर कर लें। कोई भी जो अकाउंटेंट है वो हायर करें क्योंकि वो डेली बेसिस के ऊपर काफ़ी चीज़ें कर रहे होते हैं और उनको पता होता है कि कौन सी चीज़ किस तरह होनी है और उसमें कितना टाइम पीरियड लगना है। तो वो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगी और आप इजीली उस चीज़ को क्रिएट कर सकेंगे। इसके अलावा हमारे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी अपनी सर्विसेज आप लोगों को के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई अमेज़ॉन अकाउंट है क्रिएट कर आप उसको जो है रन करवाना चाह रहे हैं तो मेरे पास एक प्रॉपर प्रोफेशनल टीम है, वो भी आप इसलिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे एंड पे हमारे पास जो है वो है एनी कंसर्न देन प्लीज़ रीच आउट टू मी डायरेक्टली। आप मुझे फेसबुक के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, यहाँ के यूट्यूब के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर मैसेंजर कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर करने की भरपूर कोशिश करूंगा। बेहतर ये है कि आप यूट्यूब के ऊपर ही कमेंट करें ताकि जितने भी दूसरे लोगों के कोई क्वेश्चन हो वो भी उनके लिए भी क्लियर हो जाए और उनको भी उससे हेल्प आउट हो जाए। आई होप सो कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को के लिए क्लियर विजन मिल जाएगा, क्लियर पाथ मिल जाएगा कि आपने अगर इस मार्केट में जाना है तो क्या चीज़ें होनी चाहिए, अगर यूके में जाना है तो आपके पास कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह की जाती है, टेक्निक वगैरह और टेक्निकल स्किल से रिलेटेड जो काम है वो सीखेंगे। आज की वीडियो का जो था मकसद वो यही था कि आपके पास अकाउंट अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप बैंक अकाउंट वगैरह प्योनीर ट्रांसफर वाइज कंपनी यूके की किस तरह क्रिएट करनी है सेल्फ से, तो वो यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोज़ मौजूद हैं, वहाँ से आप देखने के बाद उनको जो है स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप होलसेल की वीडियो सीरीज़ देखना चाह रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर कंप्लीट वीडियो कोर्स मौजूद है फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ से आप उसको सीख सकते हैं और FBA होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।